सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के पंचम मंत्र का विचार कल हुआ। छठे मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित हे उपादेय भाव रहित आत्मा ब्रह्म है, इस अर्थ का मंत्र के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। यद वाचोह वाचम, इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन चतुर्थ मंत्र से हुआ। मनसो मनोयत, इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन पंचम मंत्र ने किया। छठे मंत्र के द्वारा चक्षुषः चक्षुः, इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन किया जा रहा है। छठे मंत्र का उच्चारण कर लें। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। तो यत् शब्द परामर्शक है प्रकृत। चक्षुषः चक्षु, इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त चक्षु इंद्रिय के अधिष्ठान भूत प्रत्यक चैतन्य का, यानी आत्मा का, आत्म तत्व का। तो यत यानी यत आत्म तत्वम लोकः चक्षुषा न पश्यति, ऐसा अन्वय करना। पश्यति का कर्ता है लोकः। तो कोई भी प्रमाता जैसे घटादि पदार्थों को चक्षुरादि इंद्रियों से ग्रहण करता है, अपना विषय बनाता है, ऐसा आत्म तत्व को कोई भी प्रमाता चक्षु इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं बनाता। यानी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय आत्मा नहीं है। यह चक्षुषा न पश्यति से कहा जा रहा है। तो चक्षु इंद्रिय अपने से भिन्न रूपादि को मनस संयुक्त होने पर विषय बनाता है। मनस संयुक्त चक्षु के विषय बनते हैं रूपादि पदार्थ, क्योंकि चक्षु से बाह्य हैं वे, और चक्षु से अभ्यंतर सवृत्तिक चक्षु का साक्षी चक्षु का विषय नहीं बनेगा। इसलिए न पश्यति यानी विषयी न करोति, यह अर्थ होगा। का मतलब जो चाक्षुष प्रत्यक्ष का अविषय है और जो भी चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली रूपाद्याकार वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का विषय तो ये नहीं बनता, अपितु उन वृत्तियों का अवभाषण करता है। ये बताने के लिए है कि ये न चक्षुंसि पश्यति। चक्षुषा ये तो एक वचन था, यहाँ चक्षुंसि बहुवचन है, इसलिए यहाँ बहुवचन सामर्थ्यत लेना है। चक्षु मनस संयुक्त चक्षु से उत्पन्न हुई जो
रूपाद्याकार वृत्तियां, जिसे चाक्षुष प्रत्यक्ष कहा जाता है, वृत्त्यात्मक प्रमा, उन वृत्तियों को चक्षुंसी शब्द से लेना। रूप के क्या नाम, चक्षु इंद्रिय के व्यापार को। वो चक्षु इंद्रिय का व्यापार अनेकों वृत्तियां हैं विषय भेद से। उन सब वृत्तियों को ये न पश्यति प्रमाता उन चाक्षुष वृत्तियों को जिस प्रत्यक्ष चैतन्य से देखता है, अर्थात जो प्रत्यक्ष चैतन्य चाक्षुष वृत्तियों का अवभाषक है, चाक्षुष वृत्तियां जिसकी अवभाष्य है, जिसकी विषय बनती है, ये न चक्षुंसी पश्यति का अर्थ है इसी साक्षी के स्वरूभूत ज्ञान से चाक्षुष वृत्तियां विषय बनती हैं, अवभाषित होती हैं। वो स्वयं इन वृत्तियों से अवभाषित नहीं होता, वृत्तियों को अवभाषित करता है, जो उसी को तदेव यहां पर तत्शब्द से लेना है। वह चक्षु से अनवभाष्य चाक्षुष वृत्तियों का अवभाषक आत्मज्योति, तत्शब्द का अर्थ होगा वह आत्मज्योति ही ब्रह्म है। इसी को चक्षुष चक्षु यत तत् ज्ञात्वा अतिमुच्च इत्यादि मंत्र ने कहा था। और अन्य देव तद्विदिता तथो अविदिता तद्धि ने भी हे उपादेय भाव रहित तो आत्मतत्व ही ब्रह्म है, ये बताया है। उसी को यह मंत्र भी बता रहा है। इसलिए तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम एदिदम उपासते। इस उत्तरार्ध का व्याख्यान तो शुरू में जैसा था ऐसा ही है। भाष्य को देखिए, यत् चक्षुषा न पश्यति यानी न विषयी करोति। न पश्यति का करता है लोकः, जो दूसरी पंक्ति में बीच में है, पश्यति लोकः चैतन्य आत्मज्योति सा, इसके पहले लोक शब्द है ना, वो न पश्यति का करता है। चक्षुषा लोकः यत् आत्मज्योति न पश्यति, यानी न पश्यति का अर्थ कर दिया विषय न करोति। चक्षुषा का विशेषण है अंतःकरण वृत्ति संयुक्तेन, यानी अंतःकरण वृत्ति से संयुक्त चक्षु इंद्रिय का जो विषय नहीं बनता है, लोग उसे अवभाषित नहीं करते। ये न चक्षुंसी अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुर्वृत्ति पश्यति, द्वितीय पाद का अर्थ किया जा रहा है। अंतःकरण वृत्ति संयुक्तेन, यहां तक प्रथम पाद का अर्थ है। अंतःकरण वृत्ति संयुक्तेन ये विशेषण है चक्षुषा का, यानी समनस्क चक्षु इंद्रिय से जो ग्रहण नहीं होता चैतन्य, अपितु जिस चैतन्य से समस्त चाक्षुष वृत्तियां अवभाषित होती हैं, ये द्वितीय पाद का अर्थ है। वो बताया जा रहा है कि ये न चक्षुंसी यानी अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुर्वृत्ति, ये मूल में जो चक्षुंसी बहुवचनांत पद है उसी का अर्थ किया जा रहा है चक्षुर्वृत्ति। ये बहुवचन सामर्थ्यात ये अर्थ किया चक्षुर्वृत्ति, ये द्वितीय बहुवचनांत है। चक्षुषः वृत्तयः चक्षुर्वृत्तयः ताः चक्षुर्वृत्ति, ऐसा विग्रह होगा। षष्ठी तत्पुरुष समास है।
यानी चाक्षुष वृत्तियां। तो चाक्षुष वृत्तियां कैसी हैं? तो अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना, यानी अंतःकरण में ही समनस्क चक्षु का उसके विषय के साथ संबंध होने पर रूपाद्याकार वृत्तियां बनती हैं, और वह विषय भेद से अनेक है। इसलिए अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना, यानी अंतःकरण वृत्ति भेद का अर्थ है विशेष से भिन्ना, यानी संयुक्ता। भिन्ना शब्द का 4 नंबर टिप्पणी में 2 अर्थ करते हैं भिन्ना शब्द के। एक तो भिन्न यानी संभिन्न, संभिन्न का अर्थ होता है संयुक्त, यानी मनस संयुक्त चक्षु से होने वाली जो चाक्षुष वृत्तियां, एक ही अर्थ निकलेगा। संभिन्न यानी संयुक्त। हाँ हाँ हाँ, संवेद शब्द का अर्थ संयुक्त होता है। उपसर्ग से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे अनुपसर्ग भू धातु के साथ लगाते तो अनुभवती का अर्थ होता है अनुभवात्मक ज्ञान, पराभवती का अर्थ होता है पराजित होता है, प्रभवती का अर्थ उत्पन्न होता है। तो प्रभव, अनुभव, पराभव, इसमें उपसर्ग लग जाने से अर्थ अलग अलग हो गया ना। हाँ, इसलिए हाँ, तो वो लुप्त उपसर्ग मान करके टिप्पणीकार अर्थ कर रहे हैं। इसलिए भिन्न शब्द का अर्थ कर दिया संभिन्न, और संभिन्न का अर्थ होता है संयुक्त, संबद्ध। संबद्ध अर्थ में संभिन्न शब्द अर्थ है, इसलिए संयुक्त अर्थ कर दिया। संभेद शब्द का अर्थ होता है संबंध। हाँ, तो इसलिए संयुक्त अर्थ निकला। अथवा अब लुप्त सम उपसर्ग नहीं मानना है भाष्य में, भिन्न ही शब्द रखना है, तो उसका अर्थ निकलेगा नाना, अनेका। तो अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना का अर्थ हो जाएगा अंतःकरण वृत्ति विशेष को लेकर के अनेक जो चक्षु वृत्तियां हैं, एक अर्थ निकल सकता है। ये चक्षुर्वृत्ति का विशेषण है अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना, यानी अंतःकरण वृत्ति विशेष से विशिष्ट जो चाक्षुष वृत्तियां हैं वे विषय हैं, और अवभाषक है उनका ये न शब्द से ग्राह्य आत्मज्योति। तो चक्षुंसी पश्यति यानी विषय करोति, कौन? तो लोकः। किससे विषय करते? तो ये न का ही अर्थ स्पष्ट करते हुए किया जा रहा है चैतन्य आत्मज्योतिषा, ये न चैतन्य आत्मज्योतिषा, ऐसा न। तो जिस आत्म ज्योति से, चैतन्य स्वरूप आत्म ज्योति से सारी चाक्षुष वृत्तियां अवभाषित हो रही हैं। तो विषय करोति यानी व्याप्नोति। तो जिस आत्म चैतन्य से व्याप्त हैं समस्त चाक्षुष वृत्तियां, वह आत्म चैतन्य ब्रह्म है। प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है, ये यहां पर बताया जा रहा है ब्रह्मात्म एकत्व। बाकी तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदमेदि तुम उपासते की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझी। ये जो पंचम और षष्ठ मंत्र हैं, इस मंत्र के भाष्य का व्याख्यान टीकाकार ने नहीं किया, इसलिए टीकाकार कहते हैं व्याख्यान भाष्य का करने की आवश्यकता
महसूस नहीं हुई स्पष्टार्थक होने से। ये लिखते हैं सर्वम स्पष्टम इति न व्याख्यातम, सब कुछ स्पष्ट होने के कारण कोई व्याख्या नहीं की गई। सप्तम मंत्र का उच्चारण कर लें। ये न श्रोत्रेण न यत् श्रोत्रेण न शृणोति ये न श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन करने वाला सप्तम मंत्र है। सौ प्राणस्य प्राण इस वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ को समर्थित करने वाला अष्टम मंत्र है। तो यत् श्रोत्रेण न शृणोति, इसमें भी यत् शब्द प्रकृत आत्म चैतन्य का ही परामर्शक है। तो यत् श्रोत्रेण न शृणोति का अर्थ निकलेगा जो श्रोत्र इंद्रिय से जिसको लोग सुनते नहीं है का अर्थ है जिसका ग्रहण नहीं करते हैं। श्रोत्र इंद्रिय का जो विषय नहीं बनता है। श्रोत्र इंद्रिय से लोग श्रवण करते हैं शब्द का, शब्द का ग्राहक है श्रोत्र इंद्रिय। और ब्रह्म अशब्द है, शब्दात्मक नहीं है। शब्द तो नाम है और नाम मात्र ब्रह्म नहीं है, वो नाम से अतिरिक्त है। नाम तो उसका विकार है। तो इसलिए श्रोत्रेण लोकः यत् आत्मज्योति न शृणोति यानी न गृह्णाति, ये हो जाएगा। और ये न श्रोत्रमिदं श्रुतम यानी जो यह प्रसिद्ध श्रोत्र इंद्रिय है अपंचकृत आकाश के सत्वगुण का परिणाम, आकाश के शब्द गुण के ग्राहक इंद्रिय के रूप में प्रसिद्ध, इदम शब्द का अर्थ है जो श्रोत्र इंद्रिय, वह ये न आत्मज्योतिषा श्रुतम का अर्थ है विषयीकृतम अवभाषितम। तो श्रोत्र इंद्रिय से जो अवभाषित नहीं होता अपितु श्रोत्र इंद्रिय का सब व्यापार श्रोत्र इंद्रिय का जो अवभाषक है वह ब्रह्म है। तदेव से तदेव में तत्शब्द से लेना है उसी को जिसको पूर्वार्ध में दोनों यत् शब्द से ग्रहण किया जा रहा है, आत्मज्योति को। तो वह आत्मज्योति ब्रह्म है जिसका ईदंतया ग्रहण होता है, वह ब्रह्म नहीं है। आत्मज्योति का ईदंतया ग्रहण नहीं होता, अहंतया ही ग्रहण होता है। वह अस्मत् प्रत्यय गोचर ही है आत्मज्योति, इदम प्रत्यय गोचर नहीं है। तो जो अस्मत् प्रत्यय गोचर है उसको यहां पर ब्रह्म बताया जा रहा है, प्रत्यगात्मा को। उस प्रत्यगात्मा का कभी ईदंतया ग्रहण नहीं होता, वो
अनिदम ही है। हाँ हाँ, तो आत्मा श्रोतव्य है का अर्थ है वेदांत विचार से लक्षितव्य है, सुना नहीं जाता उसे। सुना तो जाता है शब्द को, श्रावण प्रत्यक्ष का विषय बनता है आत्मा को लक्षित करने वाला शब्द, वो श्रुत होता है। और श्रुत तत्वमशादी वाक्य से लक्षित होता है आत्मज्योति। इसलिए श्रावण प्रत्यक्ष का विषय तो होगा श्रोताओं के वक्ता के द्वारा उच्चारित तत्वमशादी वेदांत वाक्य, वह श्रावण प्रत्यक्ष का विषय है, उसे श्रुत कहा जाएगा। और श्रुत जो तत्वमशादी वाक्य, उससे शुद्ध चित्त में वह प्रत्येक आत्मा अहंतया लक्षित होगा, अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में। ये श्रोतव्य का अर्थ है। तो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उत्तरार्ध का व्याख्यान तो पूर्व के तरह ही है। यत् प्राणेन न प्रणीति ये यत् प्राणेन न प्राणीति, इसमें है पुराने में है यत् प्राणेन न प्राणीति ये न प्राण प्रणीयते। प्राणेन षष्ट्यंत है, क्या न प्राणेन तृतीयांत है, और एक न ये नए का है, दो न है न, एक तृतीया का न है। तो चलो पहले सप्तम मंत्र का भाष्य देखा जाए। तो यत् श्रोत्रेण न शृणोति, तो श्रोत्र क्या है? तो श्रोत्र को बताते हैं जिसकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं हैं, इसलिए दिग देवता अधिष्ठितेन, यह श्रोत्रेण का विशेषण है। शब्द का ग्रहण दिग देवता से अधिष्ठित श्रोत्र इंद्रिय से होता है। और श्रोत्र इंद्रिय कैसा है? तो आकाश कार्यण, अपंचकृत आकाश के सत्वगुण का कार्य है, इसलिए आकाश कार्यण श्रोत्रेण। और मनोवृत्ति संयुक्तेन, तो मनोवृत्ति संयुक्त का मतलब मनस संयुक्त आकाश का कार्यभूत दिग देवता से अधिष्ठित जो श्रोत्र इंद्रिय है, उससे न शृणोति का अर्थ करते हैं न विषयी करोति लोकः, न शृणोति का करता है लोक ही। तो जैसे शब्द को ग्रहण किया जाता है लोगों के द्वारा श्रोत्र इंद्रिय से, मन संयुक्त श्रोत्र इंद्रिय का विषय बन जाता है शब्द, ऐसे आत्मतत्व नहीं बनता। न विषय करोति लोकः, ये प्रथम पाद का अर्थ हुआ। द्वितीय पाद का अर्थ है ये न श्रोत्रमिदम श्रुतम, ये न श्रोत्रमिदम में इदम शब्द का अर्थ कर दिया यत् प्रसिद्धम, यानी जो आकाश कार्य के रूप में प्रसिद्ध है श्रोत्र इंद्रिय शब्द ग्राहक के रूप में, वह श्रोत्र इंद्रिय यानी अपने व्यापार सहित चैतन्य आत्म ज्योतिषा विषयी करोति लोकः। तो जिस आत्म ज्योति से
लोग श्रोत्र इंद्रिय के व्यापार को जानते हैं। यानी श्रावण प्रत्यक्ष जो हुआ व्यवसाय ज्ञान, उसका अनव्यवसाय ज्ञान जिसको होता है साक्षी को, वो साक्षी के स्वरूप से होता है। वह साक्षी आत्मा है, ब्रह्म है। तदेव इत्यादि पूर्ववत, यानी उत्तरार्ध की व्याख्या पहले के तरह ही है। अष्टम मंत्र है यत् प्राणेन न प्राणीति। वो ज्ञानेन्द्रियों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ज्ञानेन्द्रिय के प्रकरण में यहां पर प्राण शब्द से घ्राण रूप प्राण को लेना। इसलिए भाष्यकार भगवान भाष्य में पार्थिवेन घ्राणेन, ये प्राणेन शब्द का अर्थ करते हैं। अपंचकृत पृथ्वी के सत्वगुण का परिणाम रूप जो घ्राण इंद्रिय है वह प्राणेन का अर्थ है, और उसकी अधिष्ठात्री देवता के द्वारा अधिष्ठित समनस्क प्राण से यानी घ्राण से जैसे गंध का ग्रहण होता है, घ्राण के विषय का घ्राण से ग्रहण करते हैं लोग, ऐसा घ्राण इंद्रिय से आत्म ज्योति को ग्रहण नहीं किया जाता, सूंघा नहीं जाता। जैसे गंध दो प्रकार का सुरभि असुरभि घ्राण इंद्रिय से गृहीत होता है, ऐसे गंध के तरह आत्मतत्व घ्राण इंद्रिय से गृहीत नहीं होता। ये यत् प्राणेन न प्राणीति से बताया गया। ये न प्राण प्रणीयते, अपितु घ्राण की जो वृत्तियां हैं, व्यापार है, गंध ग्रहणादि रूप, उन वृत्तियों सहित घ्राण जिससे अवभाषित हो रहा है, ये न प्राण प्रणीयते का अर्थ है अपने विषय को अवभाषित करने वाला घ्राण जिससे अवभाषित होता है, अवभाषण का सामर्थ्य प्राप्त करता है, विषय तक जिसे पहुंचाया जाता है। असमर्थ जो घ्राण है वह गंध का ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए गंध ग्रहण योग्यता घ्राण में जिससे आ रही है, जिस आत्म ज्योति से आ रही है, वह आत्म ज्योति ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म। भाष्य है यत् प्राणेन यानी घ्राणेन पार्थिवेन नासिका पुटांतर अवस्थितेन अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन। तो ये जो प्राणेन का अर्थ है घ्राणेन, घ्राणेन्द्रियन, घ्राणेन्द्रियन के विशेषण बताए हैं तीन। नासिका पुटांतर अवस्थितेन एक विशेषण है, और एक विशेषण है पार्थिवेन, और एक विशेषण है अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन। तो पार्थिवेन का अर्थ है पृथ्वी परिणाम भूतेन। पार्थिव कहते हैं पृथ्वी के विकार को। पृथ्वी शब्द से लेना अपंचकृत पृथ्वी, और उसका परिणाम है, उसके सत्वगुण का परिणाम है घ्राण इंद्रिय। वह पृथ्वी के गुणभूत गंध का ग्राहक है, और रहता कहाँ है तो उसका गोलक है नासिका पुटांत,
यानी नासिका का अग्रभाग, नासिका पुटांत कहा जाता है नासिका के अग्रभाग को, और वहां पर वह अवस्थित है। नासिका पुटांत है उसका गोलक और उसमें स्थित अपने गोलकस्थ घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण होता है, और उसके लिए आवश्यकता होती है मन और प्राण के स्पंदन की भी। ये सभी इंद्रियों के लिए है, इसलिए कहते हैं अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन। अंतःकरण और प्राण की जो वृत्ति है, यानी प्राण की वृत्ति परिस्पंदन, प्राण का परिस्पंदन न हो तो कोई भी इंद्रिय अपना विषय ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए यानी जो तत्तद इंद्रिय को अपना अपना विषय ग्रहण करने के लिए सहयोगी कारण अपेक्षित होते हैं, वे सब सहयोगी उपस्थित है। ये इन विशेषणों से बताया जा रहा है। अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन और नासापुटांतर अवस्थितेन, और उसकी जो अपनी अधिष्ठात्री देवता है उससे वो अधिष्ठित भी है, ये सब लगाना। यानी इंद्रिय को अपने विषय का ग्रहण करने के लिए जिन जिन सहयोगियों की आवश्यकता होती है वे सब सहयोगी उसके उपस्थित हैं, सारी सामग्री है। तब भी वो सारी सामग्री होने पर उस इंद्रिय से उनके अपने अपने विषय का ग्रहण तो होगा, लेकिन आत्मज्योति वो किसी भी इंद्रिय का विषय न होने से, घ्राण इंद्रिय का भी विषय न होने से, घ्राण इंद्रिय को अपना विषय ग्रहण करने के लिए जिन सहयोगियों की आवश्यकता होती है वो सारे सहयोगी उपस्थित होने पर भी घ्राण इंद्रिय से आत्मज्योति को ग्रहण नहीं करते हैं लोक। का अर्थ है घ्राण इंद्रिय का विषय आत्मज्योति नहीं है। सब सामग्री उपस्थित होने पर भी उस इंद्रिय से यदि ग्रहण नहीं हो रहा का अर्थ है वह विषय फिर उसका नहीं है, उसका विषय नहीं है। हाँ, नहीं होता, इसलिए सब सामग्री है। वो जोड़ना सब जगह। हाँ हाँ, कहीं कहीं वो मन संयुक्त इत्यादि भी तो सब जगह नहीं बताया, इसलिए सब जगह ये सब लगाना है। हाँ हाँ, अधिष्ठात्री देवता तत्तद इंद्रिय के उससे अधिष्ठित मन का नाम इंद्रिया, तत्तद इंद्रिया, ये समझना। मन संयुक्त भी और प्राण की वृत्ति भी, परिस्पंद भी प्राण का सब जगह जरूरी है। इसलिए मन प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन, ये विशेषण मात्र यहाँ पर जोड़ा है, अन्यत्र केवल मन संयुक्त न था, तो उसे प्राण का भी उपलक्षण समझना। क्योंकि बिना प्राण के परिस्पंद के कोई भी इंद्रिय अपना विषय ग्रहण नहीं कर पाता। ये प्राण की उपासना के प्रकरण में प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध करते समय बताया था ना, कि जैसे प्राण ने उत्क्रमण करने की इच्छा की तो सब इंद्रियां अपने अपने गोलकों से कंपित होने लगी, उनका वहां रुकना कठिन होने लगा। का अर्थ है प्राण की आवश्यकता होती ही है। तो अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन घ्राणेन यत आत्मज्योति न प्राणीति, यानी गंधवत न विषयी करोति लोक, प्राणीति का अर्थ है। तो जैसे सारे सहयोगियों से युक्त घ्राण इंद्रिय से
गंध का ग्रहण होता है, ऐसा सारे सहयोगियों से युक्त घ्राण इंद्रिय से आत्मज्योति का ग्रहण नहीं होता है। का मतलब घ्राण इंद्रिय से का वो अविषय है, विषय नहीं है। ये न चैतन्यात्म ज्योतिषा अवभाष्यत्वेन स्वविषयं प्रति प्राण प्रणीयते। तो ये न चैतन्यात्म ज्योतिषा, तो जिस चैतन्यात्म ज्योति से अवभाष्यत्वेन स्वविषयं प्रति प्राण प्रणीयते, तो घ्राण को अपने विषय के प्रति प्रणीयते यानी प्राप्यते, पहुंचाया जाता है। क्या मतलब, इस समय घ्राण इंद्रिय गंध का ग्रहण कर रही है, गंध ग्रहण रूप व्यापार घ्राण इंद्रिय का होता है, तो वह आत्म ज्योति से अज्ञात नहीं रहता, ज्ञात होता है। का अर्थ है वह घ्राण इंद्रिय पर दृष्टि रखी हुई है। घ्राण इंद्रिय की प्रेरक आत्म ज्योति ने उसे गंध ग्रहण में प्रवृत्त किया है। यदि आत्म ज्योति उसे गंध ग्रहण का सामर्थ्य न दे तो गंध ग्रहण वो नहीं कर सकता, सारे सहयोगी होने पर भी। घ्राण में घ्राणन व्यापार का आत्म ज्योति के बिना सामर्थ्य नहीं है घ्राणन का, वो घ्राणन व्यापार नहीं कर सकती। मतलब घ्राणन रूप व्यापार से युक्त किया जा रहा है जिस आत्म ज्योति के द्वारा घ्राण को प्रणीयते का अर्थ होगा। घ्राणन सामर्थ्य घ्राण इंद्रिय जिसे प्राप्त करता है वह आत्म ज्योति ब्रह्म है। तदेव इत्यादि सर्वम समानम। आगे है, ये खंड पूरा हो रहा है, द्वितीय खंड का प्रारंभ होना है। 15 मिनट अपने पास है, लेकिन इति शब्द का उल्लंघन नियमित स्वाध्याय है ना, ज्ञान यज्ञ में तो चल जाता है, तो 15 मिनट पहले ही आज छोड़ना पड़ेगा। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत पाद कृतो केनोपनिषद पदभाष्ये प्रथम खंड। द्वितीय खंड की चर्चा हम लोग कल से करेंगे।